9 महीने से अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। बुधवार सुबह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के पास समुद्र में उतारे गए। उनकी पहली लैंडिंग समुद्र में हुई। दुनिया भर में उनकी सकुशल वापसी की खुशी मनाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं कि वापस आने के बाद सुनीता विलियम्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या उनको कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगे, क्या होगा, अब वो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ चुकी हैं, जिनके वापस लाने की बड़ी लंबी कवायद चल रही थी। फाइनली एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन यान से उनको सकुशल पृथ्वी पर लाया गया। उनकी लैंडिंग समुद्र में कराई गई। इसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी हुई है वो सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान ड्रैगन ने सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी एस्ट्रोनॉट जो है अलेक्जेंडर बोर्गुइन पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटा का जो सफर रहा बेहद कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइन से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वहां पर 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, मगर यान में तकनीकी खामी के कारण यह अटक गई। इन 9 महीने में दोनों की बॉडी में क्या क्या परिवर्तन हुए, वो क्या पहले जैसे हैं या पहले जैसे रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 2022 के नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी थी। ओटावा यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में कहा गया है कि अंतरिक्ष में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की 50% जो रेड ब्लड कॉर्पसेस होती हैं, लाल कोशिकाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस इनेमिया भी कहा जाता है। यह लाल कोशिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति वहां पर कम होती है। इस वजह से रेड ब्लड कॉर्पसेस से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति होती है और वो कम हो जाती हैं। इसी वजह से चांद या मंगल या उससे अधिक दूरी की अंतरिक्ष यात्राएं करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि ऐसा किस वजह से होता है, अभी तक यह एक राज है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा उनके शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री बेहद कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। सुनीता के अंतरिक्ष में धरती पर कदम रखने के साथ ही वह कुल 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली हस्ती बन गई है। इसके साथ ही वह एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक स्पेस में बिताने वाली महिला वैज्ञानिक भी बन गई हैं। इस मामले में सबसे पहले नंबर 1 पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं। वहीं पिग्गी विल्सन जो कि 289 दिन रही थी वहां पर दूसरे नंबर पर है। और स्पेस में 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबिको ने बिताए। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों का है, जो कि पिग्गी विल्सन के पास है। पिग्गी विल्सन ने 675 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, सबसे बड़ा उनके पास रिकॉर्ड है। हर सेकंड लगभग 30 लाख लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, लाल कोशिकाएं नष्ट होती हैं। डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव बताते हैं कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में हर सेकंड में से कम 30 लाख जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नष्ट होती हैं। वहीं जमीन पर यह रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख होती है। हालांकि अंतरिक्ष के मुकाबले धरती पर हर सेकंड इंसान की 2 लाख रक्त कणिकाएं नष्ट होती हैं। जमीन में इसकी भरपाई आसानी से हो जाती है, क्योंकि धरती पर बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन होती है, सब कुछ होता है, तो आसानी से रिकवर हो जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में चीजें नहीं हो पाती। इसी वजह से चांद और मंगल या फिर उससे अधिक दूरी की यात्रा करना है बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बेबी फिट मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं। कई रिपोर्टों की माने तो सुनीता और बुच को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनमें से बेबी फिट, यानी कि जो तलवे हैं, तलवे की जो परत है, वो जो चमड़ी है वो मोटी हो जाती है, जो मोटी त्वचा है वो पतली हो जाती है, सॉरी। और दृष्टि जो है, खराब दृष्टि हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। कई समय चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं, चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार 9 महीने से वो जो व्यक्ति मतलब रेगुलर वे पे चला नहीं है जिस तरीके से चला जाता है, तो फिर प्रॉब्लम्स इस तरीके से आती हैं। इसको रिकवर करने में कई हफ्तों का समय लग जाता है।
तो इस हिसाब से इनको ये समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण वहां पर नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से और भी दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह से इन्हें खड़े होने में दिक्कत हो सकती है, निगाहें कमजोर हो सकती हैं, चलने तथा मुड़ने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थोस्टैटिस हाइपोटेंशन की समस्या भी हो सकती है। जापान की स्पेस एजेंसी जॉक्सा के अनुसार पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने पर अक्सर चक्कर आने लगते हैं, जिसे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। हृदय से सिर तक रक्त का पहुंचना अधिक कठिन हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखलापन बढ़ने लगता है। नासा की माने तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों के घनत्व में भारी कमी हो जाती है। अंतरिक्ष में हर महीने अगर अंतरिक्ष यात्री इस कमी को दूर करने के लिए किसी सावधानी को बहुत ज्यादा बरतते हैं, वो एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां खोखली होने लगती हैं, जिससे और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से शरीर को बड़े नुकसानों को भी झेलना पड़ता है अंतरिक्ष से आने के बाद। फिलहाल सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर आ चुकी हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।